Assalamu alaikum. This is Sayyid Jamal Shah with JS Learning Solutions. The poem which I have to discuss with you today, is Ozymandias. Okay, Ozymandias. The poem is written by Parsi Bishi Shelley, and Shelley was born in 1792, and he died in 1822. He was born in Sussex and educated at Eton and University College, Oxford. And he lived very short life. He lived only for 29 years because he was drawn. When he was traveling, he was reaching out somewhere, so he was drawn just because of the storm. Okay, and just because he was drawn, his visionary work named The Triumph of Life. Okay, it was very, a very inspirational poem, and he could not complete his poem. This poem remains unfinished. He was a close friend of Byron, and he was a generous admirer of John Keats. Everybody knows John Keats. Okay, so as far as the poem Ozymandias is concerned, basically Ozymandias जो है ये एक ग्रीक नेम है. ग्रीक नेम है ये रेमेसिस द सेकंड जो था, रेमेसिस सेकंड का. रेमेसिस सेकंड जो है ये इजिप्शियन फेरो था. फेरो जिसे आप उर्दू में फिरौन कहते हैं, हम तो खैर एक पर्टिकुलर पर्सनालिटी को भी फिरौन कहते हैं, लेकिन मुख्तलिफ वक्त के मुख्तलिफ फिरौन रहे हैं. ये जो हमारे पास जो एंशियंट इजिप्ट जो था, इसमें जो पॉलिटिकल जो लीडर होता था उसको फेरो कहा जाता था. ओके, तो रेमेसिस सेकंड जो था उसका नेम ओzymandias था. और रेमेसिस सेकंड जो था ये अपने आर्किटेक्चरल काम की वजह से, इसने बड़े बड़े आर्किटेक्चरल काम किए थे, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा मशहूर हुआ था. ही वॉज फेमस. ओके, शेली ने ये पोम लिखी. ये डिस्क्राइब करती है एक जो ब्रोकन स्टैच्यू है रेमेसिस सेकंड का, वो कहीं रेत में धंसा हुआ पड़ा हुआ है. एंड दैट स्टैच्यू इज अनफॉरगॉटन बाय द पीपल. लोग उसे भूल चुके हैं. ये पोम हमें रिमाइंड करवाती है, हमें बताती है कि चाहे कोई कितना ही बड़ा अपने वक्त का फिरौन क्यों ना हो, कितना ही बड़ा बादशाह क्यों ना हो, कितना ही बड़ा वो प्राउड फील क्यों ना कर रहा हो, he has to die. Man is mortal. इंसान फानी होता है. Everybody has to die. हर एक शख्स को मरना होता है. ये जो ओzymandias जो था, इसने भी बड़ी बड़ी बातें की थी, बड़े बड़े आर्किटेक्चरल काम किए थे, और प्राउड फील करते हुए गुरूर में ये कहता है that I am the king of kings. मैं बादशाहों का बादशाह हूं. किंग ऑफ किंग्स कहता है. ही टेक्स प्राइड इन हिमसेल्फ. लेकिन होता क्या है कि मरने के बाद इंसान का सिर्फ काम याद रहता है, और इंसान जो गुरूर करता है, जिसमें तकब्बुर होता है, उसे लोग भुला देते हैं. सो ओzymandias, it is an inspirational poem which inspires us that we should not take pride in ourselves. We should be down to earth. We should be humble. Okay? और जो हम करते हैं वो इंसानियत के लिए जो होता है, उसमें हमें प्राउड फील नहीं करना चाहिए. ठीक है? सो लेट अस प्रोसीड टूवर्ड्स द पोम. अब हम पोम की तरफ चलते हैं, और मैं एक एक लाइन, एक एक वर्ड को डिस्क्राइब करूंगा आपके लिए आराम आराम से, सो दैट एवरीबडी कुड राइट डाउन द मीनिंग्स एज वेल. अगर मैं कहीं तेजी से निकल जाता हूं तो आप जो है वो मेरी वीडियो को पॉज करके और फिर आप मीनिंग्स लिख सकते हैं. इसके लिए आपके सामने बुक होनी चाहिए, ठीक है, और एक पेंसिल होनी चाहिए. पेन से अपनी बुक पर मत लिखिएगा, पेंसिल से लिखिएगा, और मुश्किल वर्ड्स की मीनिंग्स आप लोग लिखते जाइएगा वीडियो को पॉज करते हुए. Ozymandias by Parsi Bishi Shelley. I met a traveler from an antique land. ये जो I है, I is being used for the poet Parsi Bishi Shelley. Shelley says
शैली ये कहता है कि मैं मिला एक ट्रैवलर से एक एंटीक लैंड, एक बहुत ही कदीम जमीन के, एंटीक लैंड थी, बहुत पुरानी कदीम जमीन थी, वहां पर मैं एक ट्रैवलर से मिला। और उसके बाद वो ये कहता है हु सेड, उस ट्रैवलर ने कहा। अब ये आगे की जितनी भी पोम है, ये पूरी की पूरी पोम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है। These all lines are quoted by पारसी बिशी शैली। पारसी बिशी शैली इनको कोट कर रहा है और जो स्पीकर है इन लाइंस का वो ट्रैवलर है। इन कोटेशन लाइंस के अंदर एक और कोटेशन भी आएगी और वो कोटेशन होगी जिसमें जो ट्रैवलर है, ट्रैवलर मजीद कोट करेगा ओज़िमंडियास की दो लाइंस को। मतलब पारसी बिशी शैली कोट कर रहा है ट्रैवलर को, ट्रैवलर ओज़िमंडियास की स्टोरी बता रहा है और स्टोरी बताते बताते फिर ट्रैवलर भी कोट करेगा उन दो लाइंस को जो दो लाइंस ओज़िमंडियास ने कही थी। तो कोटेशन के अंदर कोटेशन है ये। वो जो दो लाइंस है मैं इंडिकेट कर दूंगा, आप देखिएगा। आई मेट अ ट्रैवलर फ्रॉम एन एंटीक लैंड, मैं मिला एक ट्रैवलर से, एक मुसाफिर से जो कि बहुत ही कदीम जमीन का था। Who said, जिसने कहा, टू वास्ट एंड ट्रंकलेस legs of stone, दो बहुत बड़े बड़े वास्ट एंड ट्रंकलेस legs of stone। ट्रंकलेस का मतलब होता है बेधड़ा, इसका कोई धड़ ना हो, ठीक है। सर का निचला हिस्सा भी धड़ कहलाता है, टांगों का ऊपर वाला हिस्सा भी जो है वो धड़ कहलाता है। सो ट्रंकलेस मतलब जिसका जो है वो धड़ नहीं था, सिर्फ लेग्स थे, एक पेडिस्टल था उसके ऊपर सिर्फ लेग्स थे, स्टैच्यू था और स्टैच्यू जो था वो टूट गया था, जिसकी सिर्फ टांगे रह गई थी, जबकि उसके ऊपर का हिस्सा, टांगों के ऊपर का हिस्सा जो था वो शैटर्ड हो गया था, बिखर गया था। तो ट्रैवलर ही बता रहा है टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन स्टैंड इन द डेजर्ट, वो टांगे जो है वो खड़ी भी थी एक डेजर्ट में, एक सहरा में। Near them on the sand half sunk, और उसी टांगों के बराबर में आधा छुपा हुआ। वैसे सन का वर्ड डूबे हुए के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहां पर मिट्टी में धंसा हुआ है और मिट्टी में जो है वो छुपा हुआ है, हाफ संक है। शैटर्ड विसेज, शैटर्ड का मतलब होता है बिखरा हुआ, टूटा फूटा। विसेज मीन्स फेस, चेहरा, एक टूटा फूटा चेहरा आधा मिट्टी में धंसा हुआ, वो भी पड़ा हुआ है, चेहरा पड़ा हुआ है। और यहां पर जो है वो लेग्स एक पेडिस्टल के ऊपर जो है वो रखी हुई हैं, मतलब पहले ये स्टैच्यू पूरा था, बाद में ये स्टैच्यू टूट गया और द पीपल हैव फॉरगॉटन दैट, लोग इसको भूल चुके हैं और यही वजह है कि पीपल डिड नॉट टेक केयर ऑफ दिस स्टैच्यू, उन्होंने इसका ख्याल नहीं रखा स्टैच्यू का और वो जो स्टैच्यू है वो नीचे गिर गया, ठीक है। हाफ संक अ शैटर्ड विसेज लाइज, वो जो चेहरा है वो पड़ा हुआ है वहां पर। whose frown and wrinkled lips, जिसके गुस्से से भरे हुए frown and wrinkled lips, wrinkle मतलब लाइनों वाले, शिकन आलू, ओके, झुर्रियों वाले lips, and sneer of cold command, उससे नजर आ रहे हैं कि स्नीयर का मतलब होता है नफरत आमेज, कोल्ड कमांड मतलब कोल्ड वहां पर यूज होता है, खुदगर्जी के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि खुदगर्जी पर मबनी एक हुक्म दे रहा हो। वो चेहरा जो है टूटा फूटा, उसके ऊपर कोल्ड कमांड साफ नजर आ रहा है, जैसे कि बादशाह बहुत गुस्से में है फॉर एग्जाम्पल, और उसने इस तरह से कमांड किया, हुक्म किया और गुस्से में शिकन आलूद उसके होंठ हैं और नफरत उसके चेहरे पर है, इस तरह से नफरत चेहरे पर है उसके, और फ्रॉन वो बहुत ज्यादा गुस्से में है, तो गुस्सा उसके चेहरे पर नजर आ रहा है और कोल्ड कमांड उसके चेहरे पर आ रही है नजर। टेल दैट, अच्छा उसका ये जो विसेज है, उसका जो चेहरा है, उसके ऊपर ये सारे जो तासुरात हैं, एक्सप्रेशंस जो हैं, ये हमें क्या बात बताते हैं? टेल्स दैट, ये हमें बताते हैं दैट इट स्कल्पचर वेल दीज पैशंस रीड, कि इसका जो स्कल्पटर था, स्कल्पटर कहते हैं सन तराश को, जो पत्थर को तराश कर मूर्ति या मुजस्समा बनाते हैं। ये बात उसके चेहरे के जो एक्सप्रेशंस हैं वो ये बात बताती हैं, टेल्स दैट
इट्स ए स्कल्पटर कि इसका जो संतराश था, इसका बनाने वाला जो था, वेल दीज पैशंस रीड, उसने बादशाह के इन तमाम चेहरे के तासुरात को बहुत अच्छी तरह से रीड किया था। वाओ, व्हाट अ रिमार्केबल वर्क। कितना बेहतरीन काम है कि एक शख्स जो कि गुस्से में है, कोल्ड कमांड कर रहा है, और जो संतराश है उसने उसके उस एक्सप्रेशंस को देखा, और वैसे ही एक्सप्रेशंस उसने एक स्टैच्यू के ऊपर, उस बादशाह के ओzymandias का उसने स्टैच्यू बनाया, और वैसे ही एक्सप्रेशंस उसने उसके ऊपर जो है वो मेंशन किए। इट इज एन इनोवेशन, क्रिएटिविटी, बहुत अच्छी क्रिएटिविटी है। विच येट सर्वाइव, और ये जो पैशंस हैं उसके, इन्होंने अभी तक सर्वाइव किया हुआ है, स्टैम्प्ड ऑन दीज लाइफलेस थिंग्स, ये नक्श हो गए हैं। स्टैम्प होती है, स्टैम्प ऑन दीज लाइफलेस थिंग्स, ये जो लाइफलेस चीज है, बेजान जो मुजस्समा है, स्कल्पचर जो है, उसके ऊपर ये नक्श हो गए हैं, स्टैम्प हो गए हैं। चेहरे के तासुरात जो बादशाह ने कभी कमांड किया होगा वो अब नक्श हो चुके हैं, सरवाइव कर रहे हैं, अभी तक सरवाइव कर रहे हैं। हालांकि बादशाह तो मर गया, लेकिन उसके जो चेहरे के तासुरात हैं, उसके जो जेस्चर्स हैं, वो अभी भी सरवाइव कर रहे हैं। द हैंड दैट मूव्ड दैम, वो हाथ जिसने इस मुजस्समे की नकल बनाई, ओzymandias की नकल बनाई। मोक का मतलब होता है नकल बनाना, इमिटेट करना किसी चीज को। एंड द हार्ट दैट फैट, वो जो दिल था स्कल्पटर का, वो भरा हुआ था बादशाह के जज्बात से। द हार्ट वॉज फैट का मतलब वो जो स्कल्पटर था उसका दिल भरा हुआ था बादशाह के उन जज्बाती जो तासुरात थे उससे। मतलब उसने उसको बेहतरीन रीड किया और उसने उसको एक मुजस्समे के ऊपर डिपिक्ट किया, जाहिर किया। एंड ऑन द पेडिस्टल दीज वर्ड्स अपीयर, और जो जहां पर जो पायदान था जिसके ऊपर वो लेग्स खड़ी हुई थी, उस पेडिस्टल के ऊपर ये लाइन लिखी हुई थी। अब ये लाइन जो लिखी हुई है ये ओzymandias को कोट किया जा रहा है कि ओzymandias ने ये लाइनें कही थी, जिनको ट्रैवलर कोट कर रहा है, और ट्रैवलर को पारसी विशी शायरी कोट कर रहा है। ठीक है, ये सब ध्यान में रखिएगा। कैसे? वो कह रहे हैं माई नेम इज ओzymandias, मेरा नाम ओzymandias है। अब ये बादशाह ओzymandias यानी कि रामेसेस सेकंड जो है वो ये कह रहा है कि मेरा नाम ओzymandias है, किंग ऑफ किंग्स, मैं बादशाहों का बादशाह हूं। लुक ऑन माई वर्क्स, देखो मेरे काम, क्योंकि वो अपने आर्किटेक्चरल काम की वजह से बहुत ज्यादा मशहूर था, उसने बहुत बड़े बड़े रिमार्केबल काम किए थे। तो कहता है लुक ऑन माई वर्क्स, मेरे इन कामों को देखो। ये माइटी, कितने बड़े बड़े मैंने आर्किटेक्चरल काम किए, कितने बड़े बड़े मैंने काम किए। एंड डेस्पेयर, और मायूस हो जाओ। दूसरे बादशाहों से कह रहा है कि तुम लोग मायूस हो जाओ, मतलब तुम लोग इतने बड़े बड़े रिमार्केबल काम नहीं कर सकते जितने बड़े बड़े काम मैंने किए हैं। इस स्टेटमेंट से एक प्राइड आ रहा है, एक ये आ रहा है कि वो बहुत ज्यादा फख्र महसूस कर रहा है, या वो बहुत ज्यादा जो है वो तकब्बुर का एक सेंस जो है वो उसमें बन रहा है, तकब्बुर कर रहा है। नथिंग बिसाइड रिमेन्स, अब ये जो लाइन है ये दोबारा ट्रैवलर की लाइन आ गई, ओzymandias की कोटेड लाइंस हट गई हैं। नथिंग बिसाइड रिमेन्स, कुछ बाकी नहीं रहता। ट्रैवलर का मतलब ये है कि बादशाह ने इतनी बड़ी बात कही, लेकिन आज उसका क्या हाल हुआ? आज उसका जो विसेज है, उसका चेहरा जो है वो मिट्टी में धंसा हुआ है, मिट्टी में मिला हुआ है। एंड नोबडी इज टेकिंग केयर ऑफ दैट स्टैच्यू, इट इज अनफॉरगॉटन, इट इज लेफ्ट देयर बाय द पीपल। लोगों को कोई फिक्र नहीं, वो कितना ही बड़ा बादशाह क्यों ना हो, लेकिन अगर वो प्राउड फील करता है तो लोग ऐसे लोगों की परवाह नहीं करते। सबको मिट्टी में मिल जाना होता है, सबको मरना होता है। नथिंग बिसाइड रिमेन्स, कुछ बाकी नहीं रहता। राउंड द डिके, इस जो धूल और मिट्टी में मिक्स हो जाती हैं सब की सब चीजें। ऑफ दैट कॉलोसल रैक, कॉलोसल का मतलब होता है वेरी बिग। आप देख लीजिए कि ये जो कॉलोसल रैक, ये जो बहुत बड़ी जो तबाहशुदा चीज जो है, जो सबसे बड़ी जो तबाह हुई वहां पर, रैक का मतलब होता है तबाह हो जाना। रैकेज मलबे को भी कहते हैं, चीजों के फैल जाने को भी कहते हैं। ठीक है, बाउंडलेस
एंड बेयर, बेशुमार रैकेज है वहां पर, मतलब रैकेज से मुराद वो बिल्कुल फैला हुआ है, जर्रा जर्रा हो गया, उसका जो स्टैच्यू है वो बिल्कुल बिखर गया है वहां पर। एंड बेयर, बेयर मीन्स इट इज ओपन एंड टू द स्काई, खुले आसमान के नीचे है, ऐसे ही पड़ा हुआ है। इट इज नॉट शेटर्ड एनी मोर, बिल्कुल अनकवर्ड है वो। द लोन एंड द लेवल सैंड, उस तन्हा वीरान जमीन पर और उस हमवार जमीन पर, उस सीधी लेवल सैंड के ऊपर, स्ट्रेचेस फार अवे, जो दूर तक जो है वो फैला हुआ है। मतलब कहने का ये है, द पोम हैज बीन कंप्लीटेड नाउ। इस पोम का मैसेज ये है कि ओzymandias जैसे बहुत बड़े बड़े बादशाह गुजरे, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े बातें की, तकब्बुर किया, गुरूर किया, मगर अल्टीमेटली क्या हुआ? अल्टीमेटली ये हुआ कि वो मर गए, मट्टी में धंस गए। अगर कोई चीज याद रहती है तो वो है वर्च्यू, वो है उस शख्स की कोई सवाब का काम या उसकी कोई खूबी जो याद रहती है, दुनिया उसे याद करती है। लेकिन इस तरह के लोग जो प्राउड फील करते हैं, दे आर नॉट रिमेम्बर्ड एनीमोर, उनको लोग याद नहीं करते। दे डू नॉट टेक केयर ऑफ दोज, ना ही उनका ख्याल रखते हैं, ना ही सोचते हैं। तो हमें दुनिया में अच्छे काम करने चाहिए और फख्र नहीं करना चाहिए और प्राउड फील नहीं करना चाहिए। वी हैव टू बी हम्बल एंड डाउन टू अर्थ। तो ये मैसेज था इस पोम का, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में मैं एक नई पोम के साथ आऊंगा, ठीक है। चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपके कोर्स से रेलेवेंट बाकी की वीडियो भी आप लोगों को जो है वो मिलती रहे। ठीक है, गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।